हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। और बच्चों, रिवीजन चल रहा है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, किस टाइप से आपके सामने आए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, ये चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी के साथ एक सवाल है हमारे पास। देखिए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उम्मीद करता हूं कि ये आपको फेमिलियर लग रहा होगा, आता होगा, क्योंकि भाई ऐसा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है बच्चों, ताकि हम इसको हल कर पाए। तो मान लीजिए एक नदी है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक नाव है, बोट है। ये इसका चप्पू हो गया, ठीक है। तो ये एक बोट है, नाव है। अब क्या है कि धारा के पानी की कुछ स्पीड होगी, होगी कि नहीं होगी। इसके अंदर जो पानी बह रहा है वो इस डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है। तो इसके पानी की अपनी कुछ चाल होगी, जो कि धारा की चाल बोली गई है, ठीक है। तो धारा की कुछ चाल होगी, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। धारा की चाल क्या हो जाएगी, x किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। तो अगर हमने धारा की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, भाई कुछ स्पीड इस बोट की भी है अपनी, जब हम चप्पू चलाएंगे, या फिर मोटर बोट मान लो, तो जब हम रेस देंगे इसमें, तो कुछ इसकी खुद की स्पीड भी है। तो नाव नाव की चाल कितनी हो जाएगी, y किलोमीटर मान लेते हैं हम प्रति घंटा। तो दो चीज है बच्चों, अब समझना कि अगर ये नाव जा रही है इसके साथ, साथ मतलब क्या हुआ, अनुकूल, अनुकूल जा रही है। अगर नाव धारा के अनुकूल जाती है तो क्या होगा, धारा की चाल प्लस नाव की चाल हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में हमारी बोट जा रही है तो, लेकिन अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो धारा तो भाई अपनी स्पीड से चलती ही रहेगी, है ना। लेकिन बोट को ऊपर की तरफ जाना है तो बोट को फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो इसकी एक्चुअल स्पीड है वो कम हो जाएगी, है ना। बोट की स्पीड कितनी है, y है, और वो x किलोमीटर से कम हो जाएगी, क्योंकि जो धारा की स्पीड है उतनी स्पीड तो वो कम कर देगा, उतना स्लो कर देगा इस बोट को, ठीक है। तो हम इस तरह से इनको लेते हैं। अब देखिए, जो आपको यहाँ पे जो कंडीशंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग इसको हल करना है। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझा दिया है आपको। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करो और सॉल्व करो। तो ठीक है बच्चों, अब इसको तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। आपने भी कर लिया होगा सॉल्व, तो जो आपका आंसर आया है अपना आंसर शेयर कर दीजिए। देखिए, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमने नाव की चाल को क्या माना था, धारा की चाल को x मान लिया, नाव की चाल को y मान लिया। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आप ऐसा ही करेंगे। भाई अगर आपका मन है कि धारा की चाल को y मानेंगे, नाव की चाल को x मानेंगे, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना नाव की स्थिर जल में चाल। तो नाव की स्थिर जल में चाल हम x किलोमीटर प्रति घंटा अगर मान लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको मान के देखते हैं। और धारा की चाल,
धारा की चाल को हमने मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, y किलोमीटर पर। अब देखिए कि एक चीज और है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि नाव, ठीक है, नाव की धारा के अनुकूल, ठीक है, नाव की धारा के अनुकूल चलने की चाल क्या होगी, ये मुझे बताइए। नाव की धारा के अनुकूल चलने की चाल, मतलब नाव अगर धारा के अनुकूल चलती है, उसी की डायरेक्शन में चलती है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी चाल क्या हो जाएगी भाई, धारा की स्पीड और नाव की स्पीड दोनों ही एडअप हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, है ना। तो ज्यादा तेज जाएगी नाव, धारा के अनुकूल जाएगी, तो इसीलिए हम प्लस करेंगे। लेकिन अगर नाव चलती है, नाव की धारा के प्रतिकूल चलने की चाल, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड कम हो जाएगा, है ना। उल्टी अगर दिशा में नाव को चलना है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए माइनस कर देंगे हम इससे नाव की चाल से धारा की चाल को। क्लियर है, ये चीज यहाँ पे इस्तेमाल होने वाली है अब, ठीक है। ये क्या हो गई, ये स्पीड होगी बच्चों, किसकी स्पीड, नाव की स्पीड होगी। क्लियर है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो आपको पता होना चाहिए, और वो क्या है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड टाइम डिस्टेंस का, वो आपको पता होना चाहिए। स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, समय, अगर समय निकालना हो तो आप दूरी बटे चाल कर देंगे तो समय निकल जाएगा। समय बराबर है दूरी बटे चाल, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं स्पीड अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड निकालनी हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दूरी निकालनी हो तो समय गुना चाल, है ना, यही होगा। तो इसी से बाकी की चीजें भी हम कोई भी निकाल सकते हैं इन तीनों में से, बाकी दो अगर गिवन, ठीक है। तो इसी का यूज करेंगे यहाँ पे जो कंडीशंस दी गई हैं। देखिए अब एक नाव 10 घंटे समय दे दिया, 10 घंटे धारा के प्रतिकूल जा रही है, तो प्रतिकूल चलने की चाल क्या है, x माइनस वाई क्या होगी, स्पीड होगी, और 30 किलोमीटर जाती है, ठीक है। 30 किलोमीटर तो धारा के प्रतिकूल चलती है, तो यहां से हम इसका समय निकाल लेंगे कि कितना चलती है, स्पीड हमने ये निकाल ली और डिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक है। और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, कितना स्पीड कितनी है ये है, और डिस्टेंस है 44 किलोमीटर। दोनों का अलग अलग समय निकाल के जोड़ के किसके बराबर आना चाहिए, 10 के बराबर आना चाहिए। बस ये चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए फटाफट पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे करेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, समय का फॉर्मूला पता लग गया, उसके लिए दूरी और चाल चाहिए, चलो ठीक है। अब हम यहां से निकाल लेंगे धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर चलने में लगा समय, कितना समय लगेगा मुझे बताइए। धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर चल रहे हैं, तो यहाँ पे लगेगा बच्चों दूरी बटे चाल। तो दूरी 30 किलोमीटर है, चाल कितनी है, अगर हम प्रतिकूल चल रहे हैं तो देखिए यहां से हमें पता है कि धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो चाल होगी x माइनस वाई, तो क्या हो जाएगी x माइनस वाई, ठीक है। इतने आवर्स लगेंगे, इतने घंटे लगेंगे अगर 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलती है नाव। लेकिन अगर
धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर चलने में लगा समय। कितना समय लगेगा बच्चों? धारा के अनुकूल अगर आप 44 किलोमीटर चलते हैं तो 44/x+y आवर। तो अनुकूल जब चल रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी है हमने कि अगर हम चलेंगे धारा के अनुकूल तो हमारी चाल होगी x+y कितने 44 किलोमीटर। ये पहली कंडीशन में हमें दिया गया था, ठीक है। सिमिलरली भाई दूसरी कंडीशन में 40 किलोमीटर और 55 किलोमीटर दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, प्रश्नानुसार हम क्या कर सकते हैं कि दोनों समय का जो योग है वो कितना है, वो है 10, है ना भाई। प्रतिकूल और अनुकूल जाने में 30 किलोमीटर प्रतिकूल चलती है, 44 किलोमीटर अनुकूल चलती है, और दोनों के समय का योग 10 किलोमीटर 10 आवर आ रहा है, ठीक है। तो 30/x-y प्लस 44/x+y 10 के बराबर आ रहा है ना। टोटल समय कितना, 10 घंटे लगता है भाई। इतना इनको अपस्ट्रीम जाने में और इतना समय लगता है डाउनस्ट्रीम जाने में, दोनों समय कितना मिला के है, 10 है दोनों समय को मिला के। ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन, पहली इक्वेशन, ठीक है। अब सिमिलरली अगर आप बात करें, देखिए मैं दोबारा, ठीक है, तो दूसरी कंडीशन है, इसमें मैं डायरेक्टली आपके सामने समीकरण लिख रहा हूं, ठीक है। तो समीकरण क्या लिखेंगे, 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाते हैं और 55 किलोमीटर अनुकूल जाती है, ठीक है। तो 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है, प्रतिकूल में x-y, और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, अनुकूल में x+y होगा, और ये किसके बराबर होगा, 13। ये हो गया समीकरण 2। देखिए 13 घंटे समय लेती है, तो दो समीकरण हमारे पास आ गए हैं बच्चे। इनको अगर हम हल कर लेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ सकती है। तो इसको यहां तक नोट डाउन कीजिए और फटाफट फिर सॉल्व करेंगे इसको। इतना क्लियर है बच्चों? अब एक काम करते हैं, जो हमारा देखिए ये डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, फ्रैक्शन में आ रहा है, और एक्स वाई की टर्म्स हैं, वेरिएबल्स हैं, तो इसको अगर हम कर दें, माना 1/x-y बराबर है a, और 1/x+y बराबर है b। अगर हम इनको a और b के बराबर मान लें तो हमारे पास समीकरण क्या आएंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा पहले तीसरा समीकरण, 30a + 44b = 10, है ना। 30a + 44b = 10, ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 4 क्या आ जाएगा, समीकरण 4 आ जाएगा बच्चों 40a + 55b = 13। 40a + 55b = 13, ये हो गया समीकरण 4। तो अब हम इसको करेंगे सॉल्व। कौन सी विधि, कोई विधि लगा सकते हैं हम, यहाँ पे विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। विलोपन विधि द्वारा क्या करेंगे, समीकरण 3 को 4 से, समीकरण 3 को 4 से गुना कर देते हैं, और समीकरण 4 को 3 से गुना करने पर क्या आता है देखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 30 को 4 से करेंगे तो 120 आ जाएगा, 120a प्लस 44 को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, एक हासिल 4 चौक 16 और 1 17, 177 6b, और ये आ जाएगा 10 × 4 40।
फिर ये 120 ए प्लस 55 को 3 से करिए, 5 तिया 15, एक हासिल 5 तिया 15 और 1 16, और ये आ जाएगा 13 तिया 39। अब इनको घटा लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो एक जो वेरिएबल है वो यहाँ से गायब हो जाएगा। कौन सा वेरिएबल गायब होगा? ए, क्योंकि माइनस 120 ए और प्लस 120 ए कट जाएगा, 176 बी माइनस 165 बी, 11 बी यहाँ पे बच जाएगा, और 40 माइनस 39 कितना आ जाएगा? 1। तो बी कितना आ गया? 1/11। ये हमारी बी की वैल्यू यहाँ पे आ गई है बच्चों। तो यहां से अगर बी की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे? समीकरण 3 में बी बराबर है 1/11 रखने पर ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। 30a प्लस 44 इंटू 1/11 इज इक्वल टू 10। 11 चौक 44 आ गया। 30a बराबर है 10 माइनस 4, तो 4 को हम राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे। अब a कितना आ जाएगा? 10 माइनस 4 6, 6/30, ये आ जाएगा 1/5। तो हमारे पास a आ गया 1/5 और b आ गया 1/11, है कि नहीं? अब एक काम करिए, जो a और b है उसकी वैल्यू इसमें वापस रख दीजिए। 1/y बराबर है माना था, तो a की वैल्यू यहाँ वापस रख दीजिए और b की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, और इन दो समीकरण की हेल्प से हम x और y की वैल्यू निकालने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसको नोट डाउन कर दो यहाँ तक। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम क्या करते हैं कि 1/x माइनस वाई बराबर है, a की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? 1/5, 1/5 है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका कितना आ जाएगी? ये आ जाएगा बच्चों 5 बराबर है x माइनस वाई, या फिर x माइनस वाई बराबर है 5। ये समीकरण 5 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर 1/x प्लस वाई हम कर दें तो b के बराबर आ जाएगा, जो कि है 1/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 11 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ये आ जाएगा समीकरण 6। ठीक है, अब दोनों समीकरण को ऐड कर दीजिए। समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ने पर ऐड कर देते हैं इनको। चलिए समीकरण 5 और 6 को ऐड करिए। x माइनस वाई बराबर है 5, x प्लस वाई बराबर है 11। ऐड कर देंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे। 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 11 प्लस 5 16, x आ जाएगा 16/2 8। तो x की वैल्यू 8 आ गई। अब क्या करना है? समीकरण 5 में x बराबर है 8 रखने पर, समीकरण 5 में x बराबर है 8 रख देते हैं, या समीकरण 6 में रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 प्लस वाई बराबर है 11, तो y बराबर है 11 माइनस 8, y बराबर है 3। y की वैल्यू 3 आ गई। अब हमने क्या माना था? हमने माना था स्थिर जल में नाव की चाल, है ना? तो वो आ गई है, यहाँ पे लिखेंगे, अतः स्थिर जल में नाव की चाल बराबर है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल कितनी आई है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया।
नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। अगला सवाल करते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन है। अब ये थोड़े छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। ये 2 अंक के लिए होगा आपका सवाल, 2018 में आ भी चुका है। क्या है क्वेश्चन? अनुपातों A1 बटे AB, A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। जो यहाँ पे आपको समीकरण है वो मैं अभी लिख देता हूं आपको, जिसको चेक करना है। तो बच्चों समीकरण जो है आपके लिए, एक तो है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और एक समीकरण हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 समीकरण हैं। चेक करके बताइए कि ये भाई जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट करेंगी या फिर पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए। तो ठीक है बच्चों, इस केस में क्या करते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे हमें जो स्टैंडर्ड इसकी फॉर्म होती है कौन सी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इनसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा, a1 1 है, b2 a1 a2 2 है, b1 2 है, b2 4 है, c1 माइनस 4 है, c2 माइनस 12 है। तो a1 बटे a2 निकालेंगे, ये अनुपात चेक करेंगे कितना आ जाएगा, a1 बटे a2 ये आ जाएगा 1 बटे 2, b1 बटे b2 कितना आ जाएगा 2 बटे 4 यानी 1 बटे 2, एंड c1 बटे c2 कितना आ जाएगा माइनस 4 बटे माइनस 12, दैट इज 4 एकम 4 4 3 12, 1 बटे 3। तो यहां से हमें पता लगता है बिकॉज a1 बाय a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। और अगर भाई हमारी रेशियोज a1 बाय a2 और b1 बाय b2 तो बराबर आती हैं, लेकिन वो c1 बाय c2 के इक्वल नहीं आती हैं, तो ऐसे केस में हमारी लाइंस कैसी होंगी, समांतर होंगी, पैरेलल होंगी, ऐसी लाइन बनेगी। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाता है, ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। ये लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आप इस तरह से, दैट्स योर आंसर। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। और ये जो हम क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार, डेली जो क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं, अच्छे से उनको साथ साथ आप नोट डाउन किया कीजिए और प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। कोई डाउट रहता है आप कभी भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।